नियुक्तिकरण वाले चैप्टर में चयन प्रक्रिया के बाद में हमारा अगला टॉपिक प्रशिक्षण तथा विकास है। तो इसमें सबसे पहले प्रशिक्षण का क्या अर्थ है और प्रशिक्षण से क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो डिस्कस करेंगे और फिर प्रशिक्षण की विधियाँ डिस्कस करेंगे और लास्ट में प्रशिक्षण और विकास दोनों में क्या अंतर है, वो डिस्कस करेंगे। अगर चयन प्रक्रिया वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पहले उसको देख लो और फिर प्रशिक्षण तथा विकास वाले टॉपिक पर आते हैं। नाउ प्रशिक्षण की परिभाषा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को टॉपिक को अगर हम लेते हैं तो हमें उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण की क्या परिभाषा है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कोई खास कार्य करना है, कोई विशेष टॉपिक है जिस पर हमारा फोकस है, तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। 3 बातें हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। विशिष्ट कार्य को करने के लिए वर्तमान पर केंद्रित होता है ये और हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि करता है। वर्तमान पर आधारित होता है, तो प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि हम वर्तमान में अपने किसी काम को करने के लिए समर्थ हो सकें और अच्छे हो सकें। अब क्योंकि ये केवल वर्तमान पर आधारित है, इसलिए यह एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। याद रहेगी प्रशिक्षण की परिभाषा। अब प्रशिक्षण का महत्व या उसके लाभ के बारे में बात करते हैं। अगर हम उसके लाभों के बारे में बात करें तो 2 ग्रुप्स हैं, 2 समूह हैं जिनसे प्रशिक्षण को फ़ायदा होता है। एक तो संगठन जिसे प्रशिक्षण से फ़ायदा होता है, दूसरा उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारी जिनको वो प्रशिक्षण दिया जाता है। तो एक-एक करके बात करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, संगठन को प्रशिक्षण से क्या फ़ायदे हैं? कर्मचारियों को प्रशिक्षण से क्या लाभ हैं? तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम वेग अगर कोई भी आंसर देते हैं कि हम पूछा जा रहा है कर्मचारी लेकिन हम संगठन के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफ़ाई करना है और उसी के हिसाब से हमें आंसर लिखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रशिक्षण से संगठन को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 पैसे और प्रयास की बचत। संगठन में अगर प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, ना तो वो कोई गलती करते हैं, ना ही वो कोई वेस्टेज करते हैं। इसीलिए संगठन में पैसे की भी और एफर्ट्स की भी, दोनों की ही बचत होती है। दूसरा बेनिफिट लाभ में बढ़ोतरी। इसी पॉइंट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, तो लाभ में बढ़ोतरी कैसे? क्योंकि कोई गलती नहीं करेंगे, तो कोई वेस्टेज नहीं होगी। सेकेंडली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी और डेफिनेटली हमारा लाभ बढ़ेगा। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है? इसी को हमें सेंटेंस की फॉर्म में बनाकर लिखना है कि प्रशिक्षण से लाभ में बढ़ोतरी होती है क्योंकि इसके कारण कर्मचारी गलती नहीं करते हैं, साथ ही उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और हमारा लाभ बढ़ जाता है। तो 2 पॉइंट्स प्रशिक्षण से संगठन को लाभ में, पहला पैसे और प्रयास की बचत होती है, दूसरा लाभ में बढ़ोतरी होती है। तीसरा फ़ायदा भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार हो जाते हैं। कैसे भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार हो जाते हैं? क्योंकि वो प्रशिक्षित हैं, ट्रेन्ड हैं, उन्हें काम को करना बहुत अच्छे से आता है। तो कभी इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो उस स्थिति में भी वो अपने प्रबंधक के कार्यभार को भी सँभाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के टाइम में नर्सेज़ भी बहुत जगह, डॉक्टर्स जो काम कर सकते हैं, उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, ट्रेन्ड हो जाते हैं व्यक्ति उस काम को करते-करते, तो वो अपने जो अधिकारी हैं, उसकी जगह लेने की अभी बहुत हद तक मजबूरी में, आपातकाल की स्थिति में भी वो उसकी जगह ले सकते हैं। तीसरा, मनोबल में वृद्धि होती है। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, जिसको कि एनसीईआरटी की बुक में एक ही पॉइंट बना रखा है। हम चाहें तो कभी अगर आवश्यकता हो, तो हम इसे ब्रेक करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हैं, जिसको कि संगठन के लाभ में एक पॉइंट बना रखा है एनसीईआरटी की बुक में, क्या-क्या? कि प्रशिक्षण से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, इससे अनुपस्थिति कम होती है, मतलब एब्सेंटिज़्म को मतलब कम होता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी प्रशिक्षित है, ट्रेन्ड है, जब हमें कोई काम करना आता होता है, तो हम खुशी-खुशी उस काम को करने के लिए डेली भी ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें कोई काम नहीं आता है, हमें डर लगता है, तो बहुत बार हम संगठन जाने से भी कतराना शुरू कर देते हैं। तो प्रशिक्षण से कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है, संगठन में अनुपस्थिति कम होती है और साथ ही वो संगठन को छोड़कर जाने के बारे में भी सोचना बंद कर देता है। तो 3 फ़ायदे होते हैं प्रशिक्षण से, मनोबल बढ़ता है, अनुपस्थिति कम होती है और संगठन छोड़कर जाने की दर में भी कमी आती है। देखिए संगठन छोड़कर जाने की दर में कमी संगठन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? अनुपस्थिति कम होना संगठन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि संगठन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि अगर मनोबल में वृद्धि होगी, तो वो मन लगाकर अच्छे से काम करेंगे।
अनुपस्थिति कम होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। संस्था छोड़कर नहीं जाएंगे तो नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नियुक्त चयन प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, उनको नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई लागत नहीं आएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं, संगठन की लागत कम होती है उससे। तो इन 3 पॉइंट्स को आप अलग अलग लिखना चाहें अलगली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप एक साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े। 7वां और आखिरी पॉइंट, प्रशिक्षित कर्मचारी बदलते हुए पर्यावरण का सामना करने में भी सक्षम होता है। तो ऐसा जो संगठन होता है, वो संगठन भी अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण का सामना करने में मजबूत पाता है। कैसे? क्योंकि उसके कर्मचारी ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी चेंज है, हमने पढ़ा था ना व्यावसायिक पर्यावरण के अलग-अलग आयाम होते हैं, अलग-अलग डायमेंशंस होते हैं। तो उन सभी आयामों में, उन डायमेंशन में जो भी चेंज आता है, जैसे तकनीकी पर्यावरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो उस तकनीकी पर्यावरण का सामना करने के लिए हम कर्मचारी को प्रशिक्षण देकर उस पर्यावरण का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और संगठन बहुत आसानी से ऐसे चेंजेस से लड़ सकता है, जुट सकता है। तो 7 पॉइंट्स हमने प्रशिक्षण के लाभ में पढ़े हैं। किसको फायदे हैं ये? संगठन को क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1, पैसे और प्रयास की बचत। नंबर 2, लाभ में बढ़ोतरी। नंबर 3, भविष्य के लिए प्रबंधक तैयार। नंबर 4, 5, 6 अलग अलग या एक साथ, मनोबल बढ़ता है, अनुपस्थिति कम होती है और संस्था छोड़कर जाने की दर भी कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बदलते पर्यावरण का सामना करने में सहायक। तो 7 पॉइंट्स हैं संगठन को लाभ के। अब बात करते हैं कर्मचारी को क्या क्या फायदा होता है प्रशिक्षण से। 4 पॉइंट्स हैं कर्मचारियों को लाभ के। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? देखिए, इन पॉइंट्स में जो प्रशिक्षण के लाभ वाले पॉइंट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए। आप हेडिंग बनाकर उसी बात को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं बस, बहुत लंबे-चौड़े एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार इसमें, इसलिए इनके लंबे-चौड़े एक्सप्लेनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, हेडिंग डाल के आप उसी बात को, या जो हम बोल रहे हैं उस बात को वहाँ पर लिख सकते हैं। द एक्सप्लेनेशन विल सफाइज इन इटसेल्फ। फर्स्ट फायदा, कर्मचारियों को सबसे पहला लाभ, बेहतर जीवन वृत्ति। जीवन वृत्ति का मतलब जीवन चला सकते हैं, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं। कौन? अगर एक कर्मचारी प्रशिक्षित होता है। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो डेफिनेटली आपका ज्ञान और आपका कौशल जो है एक अप्रशिक्षित कर्मचारी के ज्ञान और कौशल से अधिक होगा। तो ऐसे में आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। आप कम से कम एक बेसिक रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरी है हमें अपनी आजीविका के लिए, उतना हम कमा सकते हैं। तो बेहतर जीवन चल सकता है क्योंकि प्रशिक्षण की मदद से हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट, अधिक कमाने में भी सहायक होता है। एक तो ये हुआ कि हमें काम करना आ जाएगा प्रशिक्षण से। दूसरा, एक अप्रशिक्षित कर्मचारी की तुलना में हमारी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। तो दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। पहला, हम अपना जीवन अच्छे से चला पाएंगे क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं और हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो चुकी है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं और हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो चुकी है, इसलिए हमें एक, यानी कि एक प्रशिक्षित कर्मचारी को हमेशा एक अप्रशिक्षित कर्मचारी की तुलना में प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा फायदा, दुर्घटनाओं में कमी। डेफिनेटली अगर हमें कोई काम अच्छे से करना आता है तो हम वहाँ पर गलतियाँ कम करेंगे, और अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। क्योंकि दुर्घटना होने से क्या है, व्यक्ति के कोई शरीर के अंग को नुकसान पहुँच सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो प्रशिक्षण हमेशा ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। चौथा पॉइंट, संतोष और मनोबल में वृद्धि। ये वाला पॉइंट हमने संगठन के लाभ में भी पढ़ा था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी है। क्योंकि कहीं पर भी अगर हम काम कर रहे हैं, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी संतुष्ट कर्मचारी की आवश्यकता है। आपको याद है जब हमने नियुक्तिकरण की परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने कहा था संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल की प्राप्ति के लिए नियुक्तिकरण किया जाता है। तो अगर हमारे पास में संतुष्ट कार्यबल है, सैटिस्फाइड वर्कफोर्स है, तो डेफिनेटली वो संगठन के लिए भी फायदेमंद है और वो कर्मचारी के लिए भी फायदेमंद है। तो प्रशिक्षण से कर्मचारियों को कितने फायदे? 4। कौन से? बेहतर जीवन वृत्ति, यानी कि जीवन चलाने में सहायक, अधिक कमाने में सहायक, दुर्घटनाओं में कमी और मनोबल में वृद्धि। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशिक्षण की विधियां डिस्कस करेंगे। थैंक यू।